बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिला ताखीर जो है वो तकरीब को आगे चलाते हुए और इस प्रोग्राम को आगे चलाते हुए बिला ताखीर दावत देना चाहेंगे मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह इनका आना मुबारक फरमाए। मोहतरम जनाब प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद हाफिज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। हाज़रीन मजलिस अहबाब गिरामी, इंसान जब पैदा होता है तो कुछ नहीं जानता। खालिक ने इसके जानने के लिए जिन चीज़ों का एहतमाम किया है उसमें सबसे पहली गोद, पहला उस्ताज, पहला टीचर रब इसके माँ बाप को बना देता है और आबाओ अजदाद में रहम के करीबी रिश्ते इसके टीचर होते हैं। इंसान बसा औकात उन्हें बड़ा होके पढ़ लिख के समझता है कि ये अनपढ़ लोग थे, या कोई तारुफ में पूछता है तो वो अपने अब्बू और अम्मी के बारे में बताता है कि वो कुछ पढ़े हुए नहीं थे। इब्तिदाई गुजारिश, इल्म अमल और इल्म अदब के इस गहवारे में आज का पहला सबक आप अहबाब के लिए ये है कि अगर कुछ पढ़ लिख गए हो तो उन्हें हकीर मत जानिएगा जिनकी वजह से आज आप यहाँ। किसी भी इदारे की ईंटें पड़ी हुई नहीं होती, ईंटों का थपेरा भी शायद अनपढ़ होता है। भट्ठे को आग देने वाला, पकाने वाला, वहां से निकाल के ट्राली में लोड करने वाला, लाने वाला मजदूर और शायद उसके साथ मिला हुआ मिस्त्री और मेमार भी अनपढ़ हो। दरो दीवार में रह के जिन चार दीवारियों में आप इल्मी गहवारे में मादर इल्मी कहला के पढ़ लिख के जाते हैं, यहाँ की दीवारें पड़ी हुई नहीं होती। यहाँ सबसे पहला फजल अल्लाह का है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान।
कि जिसने आपको जहां उसे अच्छा लगा पैदा किया, जिस घर में मुनासिब समझा वहां पे आपको उतारा, जौन सी गोद उसे अच्छी लगी वो गोद अता की, फिर रब ने चुना, इंतखाब किया, सिलेक्शन की। 8 अरब लोगों में अगर आप 40, 50, 60, 70, 80 लोग चुन लिए गए हैं तो ये कोई छोटा रुतबा नहीं है। इदारे भी बहुत हैं, लोग भी बहुत हैं, मगर अपने अपने शोबों में लगे हुए हैं। आपके इस इंतखाब में सबसे पहली चीज कि अपने इल्म को सीधा कीजिए। जिस वक्त इल्म सीधा नहीं होता, अमल ऑटोमेटिकली टेढ़ा हो जाता है। अगर मुझे पता ना हो कि ये वाले माइक के इस तरफ बोलें तो आवाज आती है, और अगर इसके दूसरी तरफ मैं सारी जिंदगी लगा रहूं तो आवाज का वो अंदाज नहीं होगा जो आप तक पहले पहुंच रहा है। मुझे पहले इल्म होना चाहिए कि ये वाली साइड बोलने के लिए नहीं है, अगरचे या तो मैं अपने हाथ से इसे खुद सीधा कर लूं, या कोई मुझे कह दे, बता दे, मैं उसकी मान लूं, या कोई खुद उठ के इसको दुरुस्त कर दे। अमल टेढ़ा हो इतनी बड़ी बात नहीं है, इल्म टेढ़ा हो जाए तो फिर समझिए कुछ बचता ही नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जिब्रील अमीन को भेजा है ना, जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेके मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये जिम्मेदारी, ये ड्यूटी, ये नुमाइंदगी, आसमान और जमीन का राबिता, अर्शे बरी और अहले जमी का ये ताल्लुक इल्म के सीधा करने के लिए था, ताकि जहां इल्म टेढ़ा है वहां मुआमले अमल में बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहले है कि इल्म कैसे सीधा हो, कौन करेगा? जिसने कायनात बनाई है। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। अला यअलम, क्या वो नहीं जानता? क्या वो नहीं जानता? मन खलक, जिसने पैदा किया है। औरत नहीं जानती कि जिसने आटा गूंदा है कि पेड़ा कैसे बनना है। औरत को नहीं इल्म कि उसमें उसने नमक कितना डाला है। रोटी बेलने वाले को नहीं पता कि उसने इसे कैसे बेला है। अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, जिसने माइक्रोसॉफ्ट से करोड़ों अरबों खरबों गुना बारीक से बारीक बीनी के साथ अपनी कायनात और मखलूक बनाई है, क्या वो भी नहीं जानता? उसे इल्म नहीं है? अतुअल्लिमून अल्लाह, क्या तुम अल्लाह को, रसूलों को, अंबिया को सिखाओगे कि सही क्या है, गलत क्या है? लिहाजा पहली गुजारिश और पूरी तवज्जो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को वही के लिए चुना कि जिस भी पैगंबर पे जाकर के इल्म पहुंचाओ, पहला सबक दीजिए, फ़अलम, जान लीजिए, इल्म दुरुस्त कीजिए। जब ये कहा गया ना फ़अलम, तो मतलब ये था कि उस वक्त दुनिया गिनती भूल चुकी थी। कोई कहता था 5 मिलके एक इला बनता है, वद सवा याऊस याऊक और नसर का कौम नू का, पंजतन पाक का 5 in 1 का उस वक्त का फार्मूला। कोई 2 in 1 कह करके यहूदी बना हुआ था, वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। कोई 3 in 1 का तौहीदी पैकेज लगा के बैठा था, ईसा जमा मरियम जमा रूहुल्लाह मिल के बराबर एक अल्लाह। आसमान से इल्म की दुरुस्तगी आई, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। ना शुक्रे हैं, झूठे हैं, काफिर हैं, दगाबाज हैं, फराडिये हैं, 2 नंबर हैं, ला इल्म हैं।
जिन्हें यह भी नहीं पता कि रब को 1/3 बना रहे हैं, नहीं है वो 1/3। चलते चलते ये तादाद 360 तक मेरे महबूब के पैदा होने वाले शहर मक्का में पहुंच चुकी थी। अल्लाह के घर पे कब्जा हो चुका था। फ्रेंचाइज घर कोठा अल्लाह का बनाया हुआ जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, मजदूरियां तगारियां मेहनतें वो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम की, और कब्जा 360 का। चलते चलते ये तादाद उस वक्त हिंद में 33 करोड़ को पहुंच चुकी थी। और तब तौहीद के नाम पे, इल्म के नाम पे, मार्फत के नाम पे, पैकेजेस के नाम पे, रब के तारुफ के नाम पे सूफिया हुलूल में दाखिल हो चुके थे। आल इन वन, कोई इसको वहदतुल वजूद में ला चुका था, आल इज वन, और कोई इसको वहदतुल शुहूद में ला चुका था, आल एज वन। आसमान से आवाज आई जब लोगों ने कहा अगर ये सही नहीं है सिफ लनर रहमान, हमें बताइए कि फिर अल्लाह कौन है। जवाब आया कुल हुवल्लाहु अहद, बोल के लब आजाद हैं तेरे, वो एक अल्लाह है, ओनली वन है, विदाउट एनी वन है। वो 2 in 1, 3 in 1, 5 in 1, 360 in 1, वो आल इज वन, आल एज वन, आल इन वन नहीं है, ओनली वन विदाउट एनी वन। कुल हुवल्लाहु अहद, क्यों अकेला है? अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है, सब नियाजमंद हैं, जरूरत तोड़ देती है। गुरूर बेनियाजी को ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता, उसे जरूरत नहीं है। आपको जरूरत, मुझे जरूरत, बेटे को जरूरत, बेटी को जरूरत, मर्द को औरत की जरूरत, औरत को मर्द की जरूरत, शौहर को बीवी, बीवी को शौहर की जरूरत, किसी को पराठे बनाने के लिए पैसे की जरूरत, किसी को जो है पैसे होते हुए रोटी खाने की जरूरत। ये एक दूसरे से बेनियाज नहीं है, मैं नियाज हूं। अल्लाह बेनियाजी की दलील क्या है? इल्म बताया, लम यलिद। वर्ल्ड में एक बंदा दे दो, सिर्फ एक, जिसे हो मर्द और औरत की जरूरत ना हो औरत। मेरे ख्याल में आपकी कोई इंतज़ामिया का कोई इंतज़ामी कसूर है कि स्टेज के इतना करीब आप लोग, माशाल्लाह, कोई कवरेज नहीं है, कोई बंदा नहीं है। अहबाब गिरामी, किताबुल्लाह का अंदाज देखिएगा जो इल्म सीधी करती है। मैं इसी पे आ रहा हूं इंशाल्लाह। आपने अभी सही अल बुखारी की क्लास आखिरी ली है, अलहम्द से लेके वन्नास तलक। जब रहमान बोलेगा, कुरान बोलेगा, तोल पूरा होगा, झोल नहीं होगी। मेयार की भी जमानत, मिकदार की भी जमानत, इल्म की भी जमानत, अमल की भी जमानत। लम यलिद, नहीं है वो मोहताज किसी का। किसी एक बात में रब को मोहताज साबित कर दें, बिस्मिल्लाह, हम रब बदल लेते हैं। किसी को दूध की जरूरत कि उसको नहलाने के लिए उसकी टिंड पे दूध डालना पड़ता है, राम राम राम। किसी को खिलाने की जरूरत, किसी को पिलाने की जरूरत। अल्लाह कहते हैं मैं बेनियाज हूं। जिसे पेट लगा है वो नियाजमंद नहीं हो सकता, नियाजमंद है वो बेनियाज नहीं हो सकता। जिसके होंठ खुश्क होते हैं, जिसे पानी पीना पड़ जाए, जिसे दूध की तलाश, जिसे खाने की तलाश, जिसको पेट लगा है। लाइए दुनिया में कोई एक हस्ती कि जिसका पेट नहीं लगा, खाने पीने की जरूरत नहीं, खिलाता हो, खाता ना हो, पिलाता हो, पीता ना हो, उसका दर होगा, मेरा सर होगा, लेकिन मिलेगा नहीं। लम यलिद, बीवी की जरूरत भी नहीं, ख्वाहिश भी नहीं, तमन्ना भी नहीं, आरजू भी नहीं, ये होता है इल्म। और फिर जब बीवी हो जाए तो 2-4 महीने 6 महीने निकाल के लड़का भागने लगता है, मौलवी साहब से पूछने लगता है, कोई दुआ कर दो, कोई वजीफा बता दो, कुछ हो नहीं रहा। ससुराल पूछते हैं, साले पूछते हैं, सालियाँ पूछती हैं, सास पूछती है, ससुर पूछता है, यार पूछते हैं, रिश्तेदार पूछते हैं, इतनी देर होगी बयान कुछ होया नहीं। ये जरूरतमंद है। कल बीवी का मोहताज, जब जरूरत आगे बढ़ गई है, जरूरत तोड़ देती है गरूर बेनियाजी को। न होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता,
अल्लाह ने कहा बीवी भी नहीं, ख्वाहिश भी नहीं, तमन्ना भी नहीं, आरजू भी नहीं, बीवी है भी नहीं, बेटे भी नहीं, बेटियां भी नहीं, जन्म भी नहीं, विलादत भी नहीं, है भी नहीं, मुझे चाहत भी नहीं, उसके बगैर नाम नहीं चलता, मेरे नाम भी चल रहे हैं। बाप का भी मैं मोहताज नहीं, माँ का भी मोहताज नहीं। आप और मैं, कोई एक उठ करके कह दे कि मैं अब्बे के बगैर पैदा हुआ या मैं अम्मा के बगैर, अब्बे की भी जरूरत, अम्मा की भी जरूरत, अगर कोई उठ करके कहे जनाब ईसा, जनाब आदम, जवाब आएगा जनाब उनके पार्टनर, उनके साजी। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, आदम के कितने हिस्सेदार हैं रिसालत में, नबूवत में, लेकिन अल्लाह का कोई साजी भी नहीं, हिस्सेदार भी नहीं, वो बेनियाज है। ये इल्म है, ये मार्फत है। 14 सदियों से पिच पे खड़ी है। आज आपकी माशाल्लाह टीम जल्दी जल्दी आउट हो रही है। अभी चंद लम्हे नहीं गुजरे, चंद ओवर नहीं गुजरे, जनाब टीम आउट हो गई है, इतने खिलाड़ी आउट हो गए हैं। ये कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद, ये आयात आज तलक 1460 बरस बीत गए, पहली वही को शुरू हुए। ये क्यों नहीं आउट हो सका कुरान पिच से? सारी दुनिया ने फील्डिंग करके देखी, किसी ने कैच करके देखा, किसी ने जो है वो बॉलिंग करा के देखी, किसी ने बाउंसर मार के देखे, किसी ने तीर मार के देखे, किसी ने नेज़े मार के देखे, किसी ने शहीद करके देखे, किसी ने सूलियों पे चढ़ा के देखे, किसी ने बदर बपा करके देखी, किसी ने ओहद लगा के देखा, किसी ने खैबर और खंदक लगाए, किसी ने कुछ किया, किसी ने हनैन और ताइफ को मुकर्रर किया। कुल हुवल्लाहु अहद आज तक किसी से आउट क्यों नहीं हुई? लाएं दलील है, इल्म है, मार्फत है, पहचान है, हक है, हकीकत है, कोई है तो ले आइए। फकीर वाली के फकीरों और अमीरों, कुर्बो जवार के लोगों, बासियों, 1460 बरस थोड़े नहीं है। एक भी शख्स कल नमरूद से लेके फिरआउन तलक, हामान से लेके कारून तलक, अबू जहल से लेके अबू लहब तलक, बड़े बड़े वडेरों सरदारों ने टिल लगा के देख लिया। यह होता है इल्म, और इल्म कहते हैं अरबी में साइंस को, अल इल्म साइंस को कहते हैं। तर्जमा किसी से भी करा लीजिएगा, लेकिन हमने गेम की कि जो अल्लाह की साइंस थी, जो अल्लाह की टेक्नोलॉजी थी, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात के अंदर बदी उस समावाति वल अर्द ने बगैर किसी साबिका नक्शे के वो चीज भी जो नजर नहीं आई बना डाली। हमने इल्म के पैमाने टेढ़े कर दिए, फिजिक्स को साइंस करार दिया, बायो को साइंस करार दिया, केमिस्ट्री को साइंस करार दिया, हमने मैथ को साइंस करार दिया, मेजर उसके सब्जेक्ट्स और आगे उसकी ब्रांचेस मुकर्रर की, बड़े बड़े उलूम में महारतें दी, लेकिन वो किताबुल्लाह उसको कॉपी करके जो फनून थे उन्हें साइंस बनाया, और जो साइंस थी उसे आर्ट का मजमून करार देके आर्ट्स में इस्लामियात को, कुरान को, हदीस को शामिल कर दिया। ये पहला इल्म टेढ़ा है, इसे दुरुस्त कर लीजिए। आज इस पे इंशाल्लाह बातें चलेंगी और इन मदारिस का किरदार चलेगा, और जो दुनिया इन्हें हकीर कहती है फिर उनकी बात होगी। आगाज करते हैं सबसे पहले कि कायनात शुरू कैसे हुई थी। मैं अगर बात करूंगा ना कि फकीर वाली का पहला घर कैसा था, तो आपको तारीख देनी पड़ेगी, हिस्ट्री देनी पड़ेगी। ये लाइन के इस पार, लाइन के उस पार क्या था बताना पड़ेगा। इदारा कैसे बना बताना पड़ेगा। ये जो दूसरी जिल्द पढ़ी है ना, इसकी पहली जिल्द पढ़िएगा, किताब नंबर 59 में, किताब बदइल वही पहली किताब, और किताब बदइल खल्क 59 नंबर किताब। आइए जरा मुलाकात कीजिए, थोड़ा दिल दीजिए, दिल लीजिए। साडे कोल ने गल्लां दो, अपना कर या साडा हो। दलील है तो बिस्मिल्लाह मैं तेरा, इल्म है, मार्फत है, नॉलेज है, मैं तेरा। अगर नहीं तो फिर 1460 बरस से मैदानों में जो चीज खड़ी है उस पर बात कर लेते हैं। कायनात कैसे बनी? फकीर वाली में, हारूनाबाद में, बहावल नगर में, फोर्टाबास में, चिश्तिया में, हासलपुर में, बहावलपुर में, रहीम यार खान, पूरे पंजाब में सबसे ज्यादा बच्चे जो भाग
दौड़ हो रही है, रिक्शे लगे हुए, वैन्स लगी हुई, गाड़ियां लगी हुई, पर्सनल डाले लगे हुए। लोगों किन के हैं जो लाखों एडवांस फीसें देके सेमेस्टर वाइज अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करते हैं कि इल्म है। ये आपके बच्चे वहाँ जाकर के क्या पढ़ते हैं कि ये कायनात एक धमाके का, बिग बैंग का नतीजा है। ये बात पढ़नी थी तो मेरे से फ्री में पढ़ लेते। इल्म टेढ़ा, नतीजे टेढ़े। अगर हथेली पे सरसों कभी पैदा होते जमते देखी है तो ले आइए, नहीं तो अभी पैदा करता हूं। बिग बैंग, धमाका हुआ। हमने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगे जी कुछ चीजें पहाड़ बन गई, कुछ गारें बन गई, कुछ दीवारें बन गई, कुछ ईंटें बन गई, कुछ सीमेंट बन गया, कुछ मिसाला बन गया, कोई मिस्त्री बन गया, कोई मेमार बन गया, कहीं मजदूर बन गया, कहीं सहरा बन गए, कहीं दरिया बन गए, कहीं नहरें बन गई, कहीं बहरें बन गई, कहीं लहरें बन गई, कहीं नदी बन गई, कहीं नाले बन गए, कहीं झरने बन गए, कहीं आबशारें बन गई, कहीं फिजा बन गई, कोई आसमान बन गया, कोई जमीन बन गई, कहीं मादनियात लग गई। हमने कहा अकल हाजिर है, दिमाग हाजिर है? हाँ, कहते जी कौन हो? दहरिए। कौन हो? ऑटोमेटिकली होने वाला। कोई खालिक नहीं, नहीं कोई रब नहीं, नहीं कोई इला नहीं, नहीं। शाहीन साउंड वालों से पूछिएगा साउंड कैसे लगता है, बटन कैसे चलते हैं, इसको मैनेज कैसे किया जाता है। ये नाना सही करन तो लोकी चुक के गिलास मार देंगे। क्या कहते हैं कि आपसे काम नहीं हो रहा। मूवी वाले से मैं कहूंगा कैमरा उत्ते नु छातल कर देवे, हाथ ना लगाए, ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाए। ओ भाई स्टैंड लगाने पड़ते हैं, सेटिंग करनी पड़ती है, ये पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, डंडे रखने पड़ते हैं, उनके ऊपर डब्बे चढ़ाने पड़ते हैं। ये तो ऑटोमेटिकली नहीं हो रहे कि बिग बैंग, कायनात खुद ब खुद बन गई। आओ इल्म सीधा करो। कुरान बोला अल्लाह खालिक कुल्ली शै, खालिक अल्लाह, मालिक अल्लाह। कान अर्शहु अलल मा, उसका अर्श पानी पे था। इन्ना अव्वल मा खलक अल्लाहु अल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम बनाया, फिर उसे कहा कि उक्तुब मा काना व मा यकून, जो हो चुका, जो होना है, जो हो रहा है लिख डाल। माशा अल्लाहु कान वमा लम यशा लम यकुन वल खैरु फी मख्तारहुल्लाह। होता चला गया, लिखता चला गया, कुन के इशारे हुए, सेटअप जो है वो चला दिया गया, निगरान मुकर्रर कर दिए गए, फरिश्तों की ड्यूटियां लग गई और काम अल्लाह का कुन के साथ कुल कायनात चल रही है। अल्लाह जो है अल रहमानु अलल अर्श इस्तवा, एक एक चीज की तफसील बताई कि कब क्या कैसे उसने बनाया। कहते हैं जी नहीं ये ठीक नहीं है। हमने कहा आपने कैसे बनाया? कहते हैं जी धमाके से बना। अब तेरी नजर कमजोर है तो मैं क्या करूं? आंख अगर बंद हो तो दिन भी रात है, कसूर क्या है भला इसमें आफताब का? कभी छत के ऊपर बगैर सोलर पैनल लगाए दसिया जे फकीर वाली वाले हो, छत पे ऑटोमेटिकली किसी के कोई लगे हों तो ऐसा बंदा मैं आपको मुहैया करता हूं जो ऑटोमेटिकली सब हो जाता है। हम आपको थोड़ा सा बारूद देंगे, आप छत पे रखिएगा, वो फटेगा, ऑटोमेटिकली सोलर पैनल लग जाएंगे। फंसे फिर साहेब 26 साल हो गए, शादी की है, औलाद नहीं है, फट पड़े, कोई वजीफा दस, कोई नुस्खा दस। हमने कहा नुस्खा है? कुरान आप नहीं मानते, आयत आप नहीं मानते, हदीस आप नहीं मानते। इल्म सीधा कर देता हूं, दुरुस्त कर देता हूं। पिशावर जाना है, बारूद लाया जाएगा, किलो 1.5 लाऊंगा। जनाब रात को मियां बीवी सोएंगे, टाइमर लगा के बीच में रखेंगे, वो अचानक फटेगा। ते माशाल्लाह काके ते काकियां ते ढेर लगे, जेड़े चंगे लगन रख लिया जे, बाकी वंड दे। पता क्या बोलता है? कहता है मजाक कर रहा है तू मेरे साथ, मेरे जज्बात से खेल रहा है, मेरी महरूमियों से खेल रहा है। पहले मेरे पास औलाद नहीं, मैंने कहा बीवी है, थोड़ा फटेगा, धमाका होगा।
ओ भाई इतनी मैनेजमेंट करने की क्या जरूरत है? मोबाइल बदलना हो धमाका कर दो, लाइन बदलनी हो धमाका कर दो, गाड़ी बदलनी हो धमाका कर दो। अगर ये धमाके से नहीं होता, पीछे पूरी मैनेजमेंट कंपनियां दिमाग फिक्रें लड़ती हैं। तूने कैसे सोच लिया इस खाम अकल से कि सब ऑटो हो रहा है? ये इल्म सीधा करवाया है मदारिस ने, किताबो बद इल खल्क। दूसरी बात, अगर ये मदारिस ना होते तो लोगों जेड़े जेड़े दादे जे एक दफा मोहब्बत नाल हथ खड़ा कर दो, उस तो बाद मैं तुहानू नहीं छेड़दा। जेड़े दादे बन चुके हो, अल्लाह इन्हां जिंदगी सेहत दे। जेड़े दादे बन चुके हो, चुके हो जरा माशाअल्लाह, नाने भी जरा, अल्लाह इन्हां अखां दी ठंडक दे, दुनिया ते आखरत दा सुकून दे। सुनिया जे, ये जिन बच्चों को इतनी महंगी फीसें दे के भेजते हो ना, जिन बेटियों को, इनको पता है हम क्या पढ़ाते हैं? हम इनको निसाब में बकायदा, ये अभी जो थी बिग बैंग की थ्योरी थी, कुरान के कॉन्सेप्ट को छोड़ के, तसव्वुर को छोड़ के, जो इल्म को दुरुस्त करता है, इकरा जो पढ़ाता है, आगाज तालीम से करता है, तरबियत भी साथ करता है। इन्हीं लोगों ने पैसे लेके आपके बच्चों को क्या पढ़ाया? सुनिया जे जरा कान खोल के। बच्चों को बताया जाता है बेबी यस सर, बॉयज यस सर, गाइज यस सर, गर्ल्स यस सर। आपको पता है आपके दादाजी कौन है? वो बच्चा बताता है जी मेरे अब्बू का नाम अब्दुल हक है और मेरे दादाजी अब्दुल रहमान है। कहते हैं नहीं 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 नहीं, गलत हो गया। ये आपको मौलवियों ने बताया है, मस्जिद मदरसे ने बताया है। असल में आपके दादाजी बांदर थे। आपके दादाजी फकीर वाली आले हो, जरा मोहब्बत नाल सुनो। ये जिन इदारों में पढ़ा रहे हो ना, बड़ा फख्र कर रहे हो, मेरे टीचर्स भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, प्रोफेसर जानते हैं, लेक्चरर्स जानते हैं, सादे पढ़े हुए मैट्रिक किए हुए जानते हैं, जिसने भी साइंस का सब्जेक्ट रखा है, बायो रखा है, जानता है। डार्विन की थ्योरी बच्चों के दिमाग में डाली जाती है। जनाब आपके दादा अबू बंदर थे। हुण चुको जेड़े जेड़े दादे ते नाने, ओ जिमीदारो, चौधरी हो, वडेरे हो, मालदारो, पैसे आलो, इन्ने पैसे ला के जे अपने अब्बे नूं ते दादे नूं बांदर ही बनाउणा सी ते उत्थों डुगडुगी वाले नूं सददे हो, त्रड़ बड़े 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 त्रड़ करदा, थोड़ा सारे लाता, वो ससुराल जाता, सास नाराज होती, पहले खिदमत करती, वो इतरा के चलता, फिर आता, वो कोई डोरू पे चढ़ जाता, बकरा 4 पांव रख लेता, चलें कुछ थोड़ी देर बच्चे महजूज होते। ये जून ही बदल रही है, नस्ल ही बदल रही है। इतना पढ़ के जनाब बेटा इंग्लिश मीडियम है, अरे सीखा तो क्या सीखा, पाया तो क्या पाया? दादाजी कौन है? अगर मैं मां के घुटने के साथ बैठ के बात कर रहा हूं और गलत कर रहा हूं तो उंगली उठाइए। पढ़ाया जाता है, स्कूलों में मौजूद है, डार्विन की थ्योरी है। दादाजी पहले क्या थे? अच्छा, हमारे एक बच्चे ने पूछ लिया, वो कहने लगा जी मेरे तो दादाजी बड़े खूबसूरत हैं, बंदर तो इतना प्यारा नहीं है। कहने लगे नहीं 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 वही है। अच्छा, कहने लगा जी बंदर के तो बाल होते हैं, तो मेरे तो दादाजी के चेहरे पे बाल नहीं। वो कहते हैं असल में बंदर ना कहीं ऐसे वो अचानक कर बैठा, वो कोई दवाई थी, कोई मेडिसिन थी, और उसने ऐसे मला, हाथों के बाल उतर गए, मुंह पे मला, मुंह के बाल उतर गए। ये तेरा ब्यूटी पार्लर है ना जंगल का, जो बना करके दे करके आया है कि वहाँ पे ये था और बाल उतर गए। और फिर जो है वो घर जाके कहता है मेरी मामा तो बाल उतारती हैं किसी और तरीके से, ये कैसी थी, ये कैसी विक्स थी, ये क्या मामला था, हमें भी बताया जाए। जब बच्चे ने सवाल किए, परेशान हो गए। आप सवाल करते हो, आपको पता ही नहीं है, आप मुशादे को नहीं देखते। बच्चे ने कहा अच्छा बंदर की तो मैंने दुम देखी है, मेरे दादा अबू की दुम कहां गई? पूछा ले आओ। उन्होंने बताया वो असल में ऐसे था, आपके दादा अबू की दुम थी, वो जो उनसे बड़े थे ना, वो उनके बड़े भाई उन्हें गुस्साया, उन्होंने थोड़ी सी दंदी काटी और उसकी दुम वो ले गए। कुछ छोटे भाई ने देखा देखी, कुछ जो है वो दादी अम्मा ने, बंदरिया ने गुस्से में आके काट ली, कोई 2 दरख्तों के बीच में फंस गई, कहीं पत्थर पे बैठे तो वहां आ गई, कुछ रगड़ी गई। क्या लॉजिक दे रहे हो कौम को? क्या इल्म दे रहे हो? क्या इंसानों के
बनाए हुए बनावटी रब के मुकाबले में खड़े किए हुए झूठ और फराड शैतान की शैतानत हम पहले दिन अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्यों लगाया ऊपर तंबू? कि अचानक अगर कहीं बारिश हो जाए तो बचा जा सके, सर्दी है तो बचा जा सके। छत क्यों डालते हो, दीवारें क्यों डालते हो? वो हाउसिंग सोसाइटी क्यों महंगी होती है? कि जिसकी बाउंड्री होती है, इसलिए कि सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, तहफ़्फ़ुज़ है। सरकार आऊज़ु बिल्लाह फ़इज़ा क़रअतल कुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाह, आपने सबसे पहले रहमान से जुड़ना है, ताल्लुक बनाना है। अल्लाह सिक्योरिटी तेरे हाथ, हिफाजतें तेरे हाथ, निगरानी तेरे हाथ। मैं अपने दुश्मन, तेरे दुश्मन, अल्लाह उनसे तेरी पनाह में आता हूं। मैं शैतान को गले नहीं लगाना चाहता, धुतकारना फिटकारना चाहता हूं। हम अपने बच्चे को सबसे पहले यह सिखाते हैं, ईमान से बताइए, इधर नरमा बीज देने, कपाश पा ओदे बी नूं जहर लाउंदे जे, क्यों लांदे जे? कि थले जमीन दे कीड़े ना पै जान। हम अपने बच्चे को शबे वसल में ही पहली मुलाकात, दुनिया तो कह रही होती है शबे वसल है, गुल कर दो सब चिरागों को, खुशी की बज़म में क्या काम है जलने वालों का। किसी ने दूध पी रखा है, किसी ने कुछ, किसी ने साल साल की जो है वो ख्वाहिशात और तरजीहात पाल रखी हैं। लेकिन हम इधर इल्म सीधा करवाते हैं कि मदारिस हैं, सिर्फ मदरसे का पढ़ा हुआ बंदा और सुनने वाला शायद ये पढ़ता हो। पहली रात अपनी अहलिया के साथ अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। अल्लाह मुझे, मेरी अहलिया को, इस मुलाकात को, अगर इसमें औलाद हो, बेटा या बेटी हो, अल्लाह उसे ऐसा बना दे, हिफाजत निगरानियां कर कि शैतान के वार न मुझ पे चले, न मेरी बीवी पे चले, न मेरी आल पे, न मेरी नस्ल पे चले। रब्बि जालनी मुकीमस्सला व मिन ज़ुर्रियती, मेरी नस्ल का जर्रा जर्रा दुनिया में जहां भी जाए तेरा मुती, तेरे दर पे झुकने वाला वो शैतान का पैरोकार ना हो। यह है तालीम, यह है इल्म, यह है मार्फत, यह है हिफाजत, यह है तहफ़्फ़ुज़। आपने कहां से हासिल किया? इब्तिदा टेढ़ी, ता सुरैया में रवत दीवार कज, कायनात की इब्तिदा में भी इल्म टेढ़ा मदारिस ने सीधा करवाया। और इंसानियत की इब्तिदा कहाँ से हुई? कुरान बोला, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। ये निकाह के अंदर, ये जुमे के खुतबे के अंदर, ये खुतबा हज के अंदर, ये खुतबा ईद उल फित्र के अंदर, ये खुतबा ईद उल अज़हा के अंदर, ये खुतबा हाजा के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मालूमात सीधी करवाई। तब से चली, मदारिस मसाजिद में आई, जिनको हकीर समझ के बुझाया और जिनका रेट तूने आलू से भी कम रखा। बहुता किसी ने लाया तो 50,000 ला छड़िया, बड़े खुश जे जी 50,000 रेट लग गया। सोनियो, जिनकी आपने लाखों में तनख्वाहें और अरबों में बजट रखे ना, जिन यूनिवर्सिटियों ने, जिन इदारों ने, वहाँ अब्बा जी को बंदर दिखाया गया और कायनात को धमाका सुनाया गया। दुनिया की हर चीज़ के पीछे मैनेजमेंट है। यूनिवर्सिटी में लगाओ तो वीसी लगाओ, वाइस चांसलर हो, उसके ऊपर गवर्नर हो, हजरात कॉलेज में लाओ तो प्रिंसिपल लाओ, वाइस प्रिंसिपल होना चाहिए, स्कूल है तो हेडमास्टर होना चाहिए। हाँ हाँ, स्कूल के अंदर किसी क्लास में है तो क्लास का जो है वो हेड होना चाहिए, उस्ताद होना चाहिए। आपने सब कुछ बगैर इस चीज के ही सारा कुछ कर लिया। क्या ख्याल है? तो कभी पूछे ना तन्हाई में, इन मदारिस ने आपको क्या दिया है? सीधा इल्म दिया है। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, खालिस डील दी है, 2 नंबर ही नहीं है किसी भी मामले में। ये तो मैंने 2 मिसालें दी आए, तीसरी में आए। और चेक करें, अल्लाह अकबर।
सारी दुनिया ने अपने अपने अंदाज में कहा, साइंस जो है वो कुरान के हुजूर घुटने टेक के खड़ी है, पता कर रही है कि कब क्या हुआ। जो चीज़ नज़र नहीं आ रही उसे बनाने वाला कौन है, और जिसके साइज़ का इल्म नहीं उसकी चूंच के मुताबिक दाना बनाने वाला कौन है, ये कुरान बोला। मालूमात पढ़ने वालों की टेढ़ी हुई, कहा महबूब ना होते तो कायनात ना बनती। ये कायनात महबूब के लिए बनी है, ये इल्म मेरे अपनों का है, लेकिन किताबुल्लाह ने सीधा करवाया, मदारिस ने सीधा करवाया। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीया, इस कायनात में जो कुछ भी है वो तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए बनाया है। लकुम लकुम लकुम। अगर ये खास लामे इख्तिसास मोहम्मद रसूल सल्लम के साथ होती तो फिर अल्लाह महबूब को सीधा कहता। ये जो झूठी मन घड़त रिवायतें बनाई गई हैं ना, लौला कलमा खलक़तुल खल्क, सनद से लेके मतन तलक। अगर आप आज एक काम करें, जितने दोस्त आए हुए हैं, मैं कबीर नूं भेजना इन्हां दे मोटरसाइकिलों के चैन की घुरी विचों एक कढ़ आवे तो फिर उत्ते चाड़ आवे, शापर के साथ बांध आए, चलेगा ही नहीं। ये जो सनद है ना, जिंजीर है, तेरी गाड़ी की चैन है, एक घुरी निकली नहीं तो गई नहीं, लेकिन जुल्मातुन बादुहा फौका बाद, ज़ईफ भी, मौजू भी, मन घड़त भी लिखी गई स्कूलों के बाहर। इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। ये सिर्फ मदारिस ने बताया कि इसकी सनद भी सही नहीं, मौजू है, मन घड़त है, रसूलुल्लाह पे झूठ है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। लौला कलमा खलक़तुल खल्क, महबूब आप ना होते तो कायनात ना बनाता। रब पर भी झूठ, महबूब पर भी झूठ, बेसनद, बेदलील, मौजू, मन घड़त। इस सोफे पे मैं आपसे अगर 2 फुट 4 फुट ऊंचा बैठ गया हूं तो मुझे अकड़ना नहीं चाहिए। पैगंबर ने कहा था, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। नरम सोफा मत समझिएगा, मेरे पे झूठ बोलोगे क़यामत के दिन जहन्नम में अंगारों की कुर्सी मिलेगी। लाइए इत्थे तो मोटरसाइकिल दी तत्ती सीट ते नहीं बैठा जाता मौलाना कोलों, एडे वड्डे वड्डे झूठ बोल के जहन्नम दी अंगारियां दी कुर्सी ते बह लेगा। हमने तवज्जो दिलाई। ये मदारिस इल्म की दुरुस्तगी, अमल की सेहत, पैगंबर का खासा, उनके लिए 4 से ज्यादा शादियों की इजाजत है कि नहीं? ये होता है खासा, इसे कहते हैं इख्तिसास। नबूवत वक़्त के पैगंबर का इख्तिसास होता है। सारी दुनिया भी मिलके आए। मिर्जाई को जूते क्यों पड़ रहे हैं? गुलाम अहमद कादियानी को, कि उसने वो चीज मांगी है जो अल्लाह ने उसे दी नहीं, वो शो कर रहा है जो उसकी है नहीं, वो ओहदा बता रहा है जो उसको दिया नहीं गया। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को दीन, इस्लाम, दुनिया सब कुछ सीधा करके देते हैं। तभी तो अमरीका समेत सारी दुनिया चीखती है मदरसे बंद कर दो, ये सानू लै दे गए, यहाँ दहशत गर्दी होती है। भाई कौन सी दहशत गर्दी होती है? हम इन्हें दलील से मुसल्ला करते हैं, दलील का असलहा देते हैं। इमाम बुखारी ने अपनी सही के अंदर दुनिया में पाए जाने वाले 100 फितनों के मद्दे मुकाबिल 100 के लगभग 97 बुक्स दी हैं। हर किताब के नीचे तबवीब और हर बाब के नीचे अहादीस मुसल्लहा दलील के साथ मुज़य्यन। जब जब कोई गलत करेगा दलील उसको सीधा करेगी और इल्म उसको दुरुस्त करके अमल सही कर देगा। एक बच्चा जवानी की उम्र में हिजरत करके मक्के से मदीने आ गया। मस्जिद में बड़े सारे लोग आते हैं, आने वाले हर बंदे ने सर पे टोपी रुमाल रखी हो, पगड़ी बांधी हो। आप क्या कहेंगे कि वुजू करके आया, मुंह हाथ धो के तो नमाज पढ़ने आया? मुमकिन है वो नियत करके आया हो कि अज जेड़ा सब तू चंगा मैनू मिले ना जूता, मैंने वो उठाना है। दिल के राज तो अल्लाह जानता है। आपकी और मेरी नजर में माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा भाई नमाजी होगी, आज मस्जिद में नजर आया है। पैगंबर को कहा इल्म दुरुस्त कर दो। दुनिया के बड़े कामों में एक हिजरत
दीन के लिए घर छोड़ना, बच्चे छोड़ना, रिश्तेदार छोड़ना, वतन जन्म भूमि छोड़ना, खित्ता छोड़ना, कारोबार मार्केट बंद करना और हिजरत कर जाना कोई छोटा काम नहीं है। लेकिन ये बंदा आया है, एक लड़की के साथ शादी करना चाहता था, लड़की मुसलमान हो गई है, हिजरत करने लगी है, कहा मैं तो जा रही हूं। कहा ना जाओ, कहा मैंने तो नहीं रहना, अगर तू मेरा पक्का वफादार है तो आ हिजरत कर, मेरे साथ चल। हिजरत करके मदीने आ गया। पैगंबर को पता चला, आपने नीयत का किबला उसी वक़्त दुरुस्त फरमा दिया। जनाब उमर रावी पहली हदीस जिससे हम सही अल बुखारी का आगाज़ करवाते हैं, किताब बदल वही, नीयतों का किबला दुरुस्त कर लो। अगर नमाज में किबले की रुख सीधी ना हो, जेहत सही ना हो, समझ टेढ़ी हो जाए तो नमाज नहीं होती। क्या ख्याल है? इसकी जेहत टेढ़ी हो जाए तो आवाज़ नहीं होती, मानते हो? तो जे मैं ऐनक इदा करके ला लवा, थले वाली उत्ते ते उत्ते वाली थले, तो वो मंजर नहीं रहता, वो नज़ारा नहीं रहता, वो नज़र नहीं रहती। तो सर जी हुजूर ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल की कबूलियत का दारो मदार करने वाला तो कर चुका, वो समझ रहा है मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा। आमाल की कबूलियत का दारो मदार नीयतों पे है। व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, मर्द है या औरत है जो नीयत की है वही मिलेगा। नीयत टेढ़ी, अमल टेढ़ा। जिसने हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए की, बदले में अल्लाह और उसका रसूल उसका सिला हो गया। और याद रहे, जिसने किसी औरत से शादी रचाने के लिए हिजरत की या दुनिया के मालो मता के लिए की, पता नहीं वो मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन बर्बाद हो गया वो। उसकी हिजरत सिर्फ उसी काम के लिए है। इल्म सीधा किया कि नहीं किया, और अमल उसके बाद भी हिजरतें हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलिए, आते हैं, नमाज पढ़ने आए हो, ये मदारिस नीयतें सही करवाते हैं। क्या करते हो? फजर की नीयत, जोहर असर मगरिब इशा की नीयत, दुनिया भर में नीयतें हो रही हैं। मेरे पैगंबर ने पूरी ज़िंदगी किसी भी नमाज की बोल करके नीयत की होती तो हमारे मदारिस ने आपको दी होती, और ये सनद जुड़ के कड़ी दर कड़ी जिंजीर बन के, लौलल इस्नाद, अगर ये सनद ना होती कि मैंने हुजूर को देखा, सिहाबी को ताबई देख के कहते कि मैंने फुलां सिहाबी को देखा, ताबई को देख के तबा ताबई कहते कि मैंने उन्हें देखा, और ये सिलसिला तो ज़हब हम तक ना पहुंचता, जो दिल में आता कह देता और दुनिया कह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मदारिस और मसाजिद का ये इम्तियाज़ है कि हम लोगों को बताते हैं, पैगंबर से अगर फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा इसी तरह फ़राइज़ नवाफिल या सुनन की नीयत मिली होती तो सबसे पहले बोलने वाले हम ही होते, बच्चों को पढ़ाने वाले हम ही होते। अगर नहीं मिले तो सारी दुनिया भी कहे हमें उसकी कोई गरज नहीं। हम अपनी नीयत का किबला दुरुस्त, अपने इबारत का किबला दुरुस्त, जहां पैगंबर से मिला बोलते, जहां नहीं मिला बोलिए। आए मिलवाता हूं। उम्रा करने चले हो, एहराम बांध लिया, चादरें बांध ली हैं, मीकात से गुजर रहे हो, उम्रा करना है तो क्या बोलोगे? जिसने किया है वो बोल दे जरा, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा, अल्लाह मैं उम्रा करने आया हूं, आई हूं। पैगंबर ने बोला, उम्मती ने बोला, हमने बोला, पैगंबर ने सिखाया, हमने बताया। पैगंबर ने पढ़ा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। दुनिया बोलती है कि नहीं बोलती? मैं एक दफ़ा कह बैठा, दुनिया ने उसको जो है वो मशहूर किया और ला करके उसको जो है वो कहा, जनाब ऐसे नहीं, हकीकत है। फ़्लाइट उड़ती है, फैसलाबाद से कराची जा रहा हूँ, पिछली सीट पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी हैं और फ़्लाइट उड़ते ही कहती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तो मैंने थोड़ा सा साइड में करके मैं क्या, माँ जी की पे पढ़ दे हो? मेरे पंजाब का लबो लहजा मुबारक, उसकी ताज़गी मुबारक। एक बुज़ुर्ग की सादा सी ज़ुबान में कही हुई अजान में आता हूँ इस तरफ भी, लेकिन अम्मा जी कहने लगी, पुत उम्रे ते चल रही हैं तो मैं तलबी पढ़नी है। मैं क्या माँ जी एवें तो नहीं पढ़ी दा? कहते पुत फिर की पढ़ी दा? मैंने कहा जी पढ़ते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहती मां न पढ़ जरूर है, मां एडी भोली नहीं, जेड़ा तू दसन दिया धरने च पढ़ी दा है।
मैंने तो नहीं सिखाया। पैगंबर से चली नीयत तो मिली। हज मुफरद करना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन। हज तमत्तो करना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा। और तरीक को लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन। हज किरान करना है, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रतुम व हज्जा। मिला है तो बोल रहे हैं, नहीं मिला तो टिल लगा लिया दुनिया ने। अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमने इल्म का किबला टेढ़ा होने दिया, ना अमल टेढ़ा होने दिया। मेरे पैगंबर ने फातिहा पढ़ी, सारे जग ने छोड़ी, छोड़े ना करे मर्जी उसकी। नहीं लेना चाहता ना ले। कितनी दुनिया है जो चाय दूध के बिना बना रही है, कितनी दुनिया है। हम क्या करें उसको। हमने तो पैगंबर की नमाज देखी और पैगंबर का फरमान देखा, उसके अंदर फातिहा थी और पैगंबर ने कहा जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं है। ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। दुनिया लड़ लड़ के अपनी अपनी बातें करती रही। अल्हम्दुलिल्लाह इन मदारिस ने जो इल्म दिया, इसीलिए तो लोग लड़ते हैं। ये क्या है, हमने किसी के कहने पे नहीं छोड़ी, जिनको दिल दिया है, जिनका कलमा पड़ा है, उसी वफा पे चल रहे हैं। आमीन। सारी दुनिया छोड़ के बैठी है, छोड़े, नहीं बोलना चाहती ना बोले। मैं तो जब शादी होगी कोई कहेगा कि कबूल है तो मैं तो कहूंगा भाई, क्योंकि उसका उसूल है, कबूल है, कहना पड़ता है। अल्लाह का उसूल है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अहद पैमान हो रहे हैं। अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मांग क्या मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अहद पैमान हो गए। अल्लाह पूछते हैं कबूल ही बंदे आज जी, अल्लाह मुझे कबूल है, तू कबूल फरमा। वाफ़क़त अमीनहु तामीनल मलाइका गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। आसमान के फरिश्ते भी बंदों के साथ ज़मीन पे जो आमीन कहते हैं, साथ आमीन कहते हैं। और जिसकी आमीन आमीन से फरिश्तों के मुआफ़क़त कर गई, अल्लाह पिछले गुनाह माफ़ कर देते हैं। दुनिया नहीं सीधा होना चाहती, ना हो। ये सिर्फ नमाज नहीं, रोजे को ले लो। कितनी नफरी लगी हुई है। वबे सौ में गदिन नवैतू, वबे सौ में गदिन नवैतू। सर जी सूरज गुरूब हो गया तो कल दिन चढ़ गया, नई तारीख हो गई। और ये सुबह रोज़ा रखते हुए कल की बात कर रहा है। लाख मसले बता ले, लाख बातें बता ले, लाख इधर उधर के जो है वो अपने कुलाबे ज़मीन आसमान के मिनाले और फर्श पे छोड़ दे। गद गद है। पैगंबर की जुबान से साबित होता, अगर आपने कहा होता मैं अगले साल के रोजे की नीयत करता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद, हमारा मदरसा, हमारा उस्ताज, उसकी सनद सही होती, मतन दुरुस्त होता, हम अगले साल की बात करते। पैगंबर ने कहा था मुझसे मनासिक सीख लो, खुदू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अहुज्जु बादा आमी हादा। अगले साल आए तुम आओ, लेकिन मैं मोहम्मद यहां पे ना हूं। पैगंबर ने फरमाया है, हमने इसको पढ़ के सुनाया है, बच्चों को सिखाया है। आप तो कल की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बच्चों को जैन मन रिसालत का इल्म, वही का इल्म, आसमान का इल्म, किताब बदइल वही से लेके किताब तौहीद तलक। तौहीद अगर उसमें शिरक की मिलावट हो जाए, हम अपने बच्चे को वही खालिस इल्म देते हैं। अच्छा सच्ची बताइएगा, आप मेरे घर तशरीफ लाएं और आप कहें जी रूह अफ़ज़ा पीनी है, कैसा लगेगा? अब्बू ने कहा, आमिल थे मेरे वालिद रहमहुल्लाहु ताला, जिन जिन्नात आसिब जादू करीन हमजाद का सिलसिला, सैकड़ों लोग डेरे पे होते, तो मंगल वाले दिन वहाँ पे होते थे। तो कहा गया कि बेटा हर मंगल पे बड़ी जो है ना रूह अफ़ज़ा की बोतल और पानी शानी बना हुआ और खाना शाना लगा हुआ। मेरी ड्यूटी थी, मैं लेकर के आया तो देखता हूँ कि रूह अफ़ज़ा की बोतल खाली पड़ी है। मैंने छोटे भाइयों से पूछा, वो भाई किधर गई? कहते अच्छी लगी, पी गए हम। अब इमरजेंसी भी थी, लोग भी आए हुए हैं, पानी भी देना है,
अबू पूछ भी सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। बाग से लेमन लिए, अपने लाल रंग की जो स्याही पड़ी थी वो लेकर के बीच में लेमन डाल करके रूह अफजा बना के दे दिया। अबू कहते यार उदा का स्वाद नहीं। मैंने कहा अबू जी पता नहीं, देखिए दो नंबरी है, मिलावट मिलावट है, धोखा धोखा है, कलर वैसा है, खुशबू आ रही है, लेमन डले हुए हैं, लेकिन नहीं, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, आप और मैं सारे 2 नंबर माल खा रहे हैं। कैचअप खांदे जे फकीर अली च के नहीं, लिखा होता है टमाटो कैचअप, लेबॉर्ट्री टेस्ट करके पता चलता है इसमें हर चीज है, टमाटर नहीं है। खालिस दूध की चाय अगर आप अपना दो रहे हैं तो मुबारक हो, वगरना सच्ची गल है कि डेली चाह के शौकीन लोग पता नहीं की पी जाते हैं। पाक पतन के गुज्जर भाई आए, मैंने उनके लिए बच्चों को कहा, उस दिन दूध वाला आया नहीं था, मैंने कहा डिब्बे वाला दूध मंगवा लीजिए। कहने लगे भाजी कान फड़ा के जुत्तियां मार लो, डब्बे वाला तो फलाना दुध ना। मैं की कहते असी हथी घर तैयार करने, बाल सफा पाउडर पाने, यूरिया पाने, आ पाने, वो पाने, सानू की पता, सानू नहीं इलम। 2 नंबरियाँ यहाँ तो चल सकती हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ नहीं। आपके महबूब अवाम माशाल्लाह आपके ख़तीब अज़ीज़ शान तशरीफ़ ला चुके हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर में मैं मसाजिद व मदारिस के किरदार के साथ आपको हवाले करूँगा उनके, ताकि आप वो सुन सकें जो आप चाहते हैं। हज़रात आज की इस दावत में मदारिस के किरदार को जानिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिस नाम पे भी दीन में दुनिया में 2 नंबरी हुई हमने नहीं होने दी। लोगों ने कहा निकाह की जरूरत नहीं, ये भी तो इल्म है ना, निकाह की जरूरत। ये जिन लोगों ने कहा था उनके माशाल्लाह 100% हालत ये है, पूरे यूरोप में एक भी शनाख्ती कार्ड में, पहचान में, आइडेंटिफिकेशन में अब्बे का नाम नहीं है, बल्कि अब्बे के नाम का खाना ही नहीं है। पता जी इस गल दा? फकीर वाली वाले हो शुक्र करो, ना अब्बा बांदर है ना दादा बांदर है। आपकी नादरा मानती नहीं है जब तक आप अब्बे का नाम नहीं बताते। निकालो अपने शनाख्ती कार्ड। ये बरकत है मदारिस की, ये बरकत है कुरान की, ये बरकत है वही की, ये बरकत है हदीस की, ये बरकत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस खुतबा निकाह की, ये बरकत है उन गवाहों की, ये बरकत है खानदानी निज़ाम की, ये बरकत है इस इल्म की कि जिसका इल्म सीधा है अल्हम्दुलिल्लाह अमल भी ठीक है। और कितने रिश्ते हैं? 30 मेरे अब्बू के ददियाली, 30 मेरे अब्बू के ननियाली, 30 मेरे अब्बू के ससुराली, 90 रिश्ते, 30 मेरी अम्मा के ददियाली, 30 मेरे अम्मा के ननियाली, 30 अम्मा के ससुराली, 90 और 90 180। फिर जो है मैं और मेरी अहलिया 2 182, मेरा बेटा और फिर उसकी जो है वो उसकी बीवी मेरी बहू और उसका बेटा मेरा पोता, उसकी बेटी मेरी पोती, 4 ये 82 और 4 86। अगर बेटी है तो फिर दामाद भी है, उसकी औलाद 89 89 4 ये 190 रिश्तों का बेड़ा लेके मैं किताबों सुन्नत मदारिस की बरकत की वजह से आज पूरी दुनिया को दे रहा हूं। और सारी दुनिया को टेक्नोलॉजी देने वाले उन्हां दे शनाख्ती कार्ड च जेड़े यूरोप जाते हैं, इत्थे पूछा जे भी अब्बे दा नाम है नहीं है, ये नुकसान हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन मदारिस में जिनको आपने गंदम दी, जिनको आपने उशर दिया, जिनको हाथों की मैल दी, जिनको आपने कमी बोला, जिनको आपने घटिया कहा, जिनके खिलाफ आपने प्रोपेगेंडा किया, पूरी दुनिया चीखो पुकार की, मौलवी को जो है वो आपने घर से निकाला। काबा के रब की कसम यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। आपको हक देने वाले, इज्जत देने वाले, खानदान देने वाले, नाम नसब देने वाले और सुनिए और तड़प के सुनिए। आपको पता है हमारे यहाँ अजान कौन कहता है? हमारी मस्जिदों में सबसे अगर कोई बेचारा हालात का मारा हुआ होता है ना तो वो मुअज्जिन होता है, मुअज्जिन। मैं भी खादम मस्जिद की बात बाद में करता हूँ, लेकिन ये ले ले मुअज्जिन। बूढ़ा सा बाबा, घर में बहू खाना नहीं पूछती, जो पूछने वाली थी वो फौत हो गई है। बेटे को परवाह नहीं, वो बाहर बैठा है। कोई नहीं जानता कि बेटे बच्चे को उतनी भूख नहीं लगती जितनी बुढ़ापे में थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक बूढ़े बुजुर्ग की
शुगर कम होती है। एक सेहत ने, एक हालात ने, एक जुदाइयों ने, एक बच्चों की दूरियों ने, एक अहले खाना की नफरतों ने, इस पे फ्रिज के दरवाजे बंद होते हैं, बच्चा रोए तो फीडर तैयार मिलता है, ये रो नहीं सकता, किसी को बता नहीं सकता। अल्लाह के दर की तरफ आ जाता है, घर पे आके कांपते कदमों के साथ गिरता उठता, माइक पकड़ के कांपती आवाज़ में जब कहता है ना अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यूरोप के ईवानों में अमेरिका के बदमाशों को तकलीफ होती है कि फिजी के जजीरे से यूरोप के किनारे तलक सुप्रीम पावर, ताकत, कुव्वत, असलहे, हमारे मिसाइल, हमारे टैंक, हमारे आबदोज़े, हमारा सब कुछ, बहरी बेड़े, हमारे जो हैं वो फिजाई खिलाई, सारी मखलूकात मिलके एक फिजी के जजीरे से लेके यूरोप के किनारे तलक 7 बर्रे आज़मों को चीरती हुई एक बुजुर्ग की बूढ़ी सी नहीफ सी आवाज। वो नहीं मानता हमें सुपर पावर, वो मानता है तो रब्बे अकबर को मानता है। ये पावर है तो मदारिस की है, ये ताकत है तो मस्जिद की है। आप क्या समझते हैं? ये मसाजिद ना होती, ये मदारिस ना होते, आप में जिना होते, सिफा की इंतहा होती, खानदान ना होते, बाप की पहचान ना होती, अम्मा को कोई जानता ना, लोगों कोई रिश्ता ना होता, रहम के रिश्ते ना होते, रब की किबरियाई ना होती, क़याम रुकू ना होते, तशहुद के धरने ना होते, दुनिया का सारे धरने मिट गए। वो फिजी के पहले मुल्क से लेकर के यूरोप के आखिरी वो नॉर्वे के किनारे तलक अल्हम्दुलिल्लाह तशहुद में उम्र के हर उम्र का बंदा बैठ के उंगली हिला रहा होता है तशहुद में कि नहीं, ओनली वन विदाउट एनी वन, कोई सुपर पावर नहीं, कोई और ताकत नहीं। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, सुन्नी हो या शिया हो, वहाबी हो या देवबंदी हो, सोलवर्दी हो या चिश्ती हो, कादरी हो, वो कहते हैं लड़ा लड़ा के मर गए, फिरके बना बना के मर गए, हमने ये किया वो किया, लेकिन फिर भी ये सब बोलते हैं तो अल्लाह अकबर। अजान में पहले 4 मरतबा, आखिर में 2 मरतबा, एक अजान में 6 मरतबा, 5 अजानों में 30 मरतबा किबरियाई अल्लाह की। नमाज शुरू करें तो अल्लाह अकबर, रुकू में जाएं तो अल्लाह अकबर, सजदे में जाएं तो अल्लाह अकबर, उठें तो अल्लाह अकबर, फिर गिरें तो अल्लाह अकबर, फिर उठें तो अल्लाह अकबर। यार ये अजीब लोग हैं, इन्होंने असी इन्ना मारे फिर भी नहीं मरे। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम इनको मार पाओ, क्योंकि ये ताकत मदारिस की है, ये कुव्वत मदारिस की है, ये इल्म मदारिस का है, ये इल्म वही है। सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है आम लोगों का, जो रब से दिल मिलाते हैं वही उस्ताज होते हैं। इनको हकीर मत जानो। बिलाल के मुंह से कलमा कोयलों पे नहीं छूटा था, खुबैब की जुबान पे बेवफाई का जुमला सूली पे चढ़ा के नहीं लाया जा सका था, हिराम इब्ने मिल्हान की जुबान पे 360 में से किसी एक बाबे का नाम नहीं लाया जा सका था। जब लगा ना नेजा सीने में, निकला खून, भरा चुल्लू, फेरा मुंह पे तो कहा था फुज़्तु व रब्बिल काबा, और तू मेरे 69 को मार के 17वां मुझको मार के, तू जीता नहीं, तू हार गया है, जीता मैं हूं। ये दास्तान मेरी लिखी जाएगी, तेरी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। लोगों इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन सिलसिलों को चला रखा है। मत समझिएगा कि आपकी गंदम का तोड़ा या आपके चावल का या मूंजी का या कपास का या आपकी लगाई हुई ये मैल, याद रखिए ये मदारिस आपके फ़कीर नहीं है, मोहताज नहीं है, अल्लाह इनको चला रहा है, आप नहीं चला सकते। यार हम तो 5 बच्चों का अपने घर के खाने के हमें लाले पड़े होते हैं कि कहाँ से देना है, ये हॉस्टल ये सब कुछ, लेकिन याद रखिएगा न्योंदरा पान दा रिवाज है फकीर वाली च, भाबियां नहीं पूछ रहा, दूजे तो दसो, ये तो बेचारे सुखियां खाण वाले, ना देण वाले ना लैण वाले, तू जान छुट्टी है। न्योंदरा डला हो 5000, अगला जब आएगा कितना देगा, शर्मो शर्मी 5000, 500, 5000 से 1000 बढ़ा के 5 बढ़ा के 10 करेगा कि नहीं? हयात ही है ना कि यारे दे गया सी साढ़े नाल, एदा चलन वर्तन है तो ठीक है। अगर रब ने आपसे मांगा है वो डायरेक्ट दे सकता था, आपको दे के मांगा है, दे के अपने पैसे में से, और वो यही कहता है वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, अनफिकू, खर्च करना है तो मैल कुचैल नहीं, जो दिया है उसमें से प्योर दीजिए, खालिस दीजिए। मंगनी के मौके पे कड़क नोट, मेहंदी की रात,
रक्कासा पे, मैं कंजरी नहीं कहता है, मैं वो भी बुरा फील करेगी, तुसी भी करोगे। रक्कासा नाचे, गुलकारा गुलकारियाँ करे तो नए नए 5-5 हज़ार के नोट बाबा जी। तो जे हिफज दे मदरसे ते पाटे ते बच्चे नू फटे हुए, अल्लाह की कसम मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने हिफज के बच्चे को कभी पुराना नोट ना दूं। जो नए से नया परस में होता है वो निकाल के रब नाल न्योंदरा पालो। अगर दुनिया का एक इंसान बढ़ा के देता है तो तुम्हारे रब के तो वादे हैं, डबल करके, 100 गुना करके, 700 गुना करके, सबो मेयत जेब से बढ़ा करके, जिसकी कोई हद नहीं है वहां तलक, बल्कि यहां तलक लिख दिया जाए। बाकी मैं जानू, मेरा काम जाने, दाएं हाथ से देने वालों बाएं इसको पता ना चले। ते इथे सेल्फियां बना बना के रसीदां लिखा के, रकासा से कितनी रसीदें बनवाई हैं जो 5-5 हज़ार की दत्थियां लगाई हैं। इतने 100 रुपया दे के भी कहेंगे मौलवी जी रसीद बना दो कि तुसी बोतल ना पी जाओ। बोलिए तो सर जी मदारिस आपकी वजह से नहीं चल रहे, आप नहीं होंगे कोई और होगा। वो फूंके मार रहा था, किरदार लिख लिया गया। नारे नमरूदी को वो चूंच भर के पानी डाल ली थी, किरदार लिख लिया गया। पूछने वालों ने पूछा तेरी चूंच पानी से क्या बुझेगा? कहने लगी बात ये नहीं है, मेरे पास जितनी हिम्मत है मैंने चूंच पानी की भर करके फेंकी है, किरदार ऊपर लिखा जाएगा। पैगंबर ने कह दिया इस चिड़िया को मत मारना, मत मारना, मत मारना, वज़ग जहां भी मिले एक चोट में मारो, इसका सर जो है वो कुचल के रख दो। इसने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग को मज़ीद बढ़ाने के लिए फूंके मारी थी। मदारिस के ख़िलाफ़, मसाजिद के ख़िलाफ़ मत जाना, मैंने नस्लें उजड़ती देखी हैं। रुकावटें मत डालना, मैंने नस्लें उजड़ती देखी हैं। इनके साथी बन के, मुआविन बन के, पुश्तीबान बन के, इनके निगरान बन के, मुंतज़मीन बन के, इनके जो है वो दायां हाथ बन के, खालिसतन अल्लाह के लिए अपने घर से वो चीज लेकर के जो चाहते हो कि कल को तुम्हें जन्नत में मिले, रब दे आखिरत में मिले, दे जाइएगा इंशाअल्लाह। फिर देखिएगा कि बनता क्या है। मेरे अब्बू और अम्मी इस दुनिया से चले गए हैं। मैंने एक दिन अम्मा से पूछा, अम्मा तेरे जनाजे पे किसे लाऊं, कौन पढ़ा है? मालूम नहीं, बीमार हैं, कब सांस आपकी मेरी, लेकिन बताएं 17 शयूखुल हदीस के नाम लिए मैंने, अपनी जमात के वलियों के नाम, तौहीद परस्तों के नाम लेते लेते जब हजरत हाफिज शरीफ साहब, अब्दुल अजीज अलवी साहब, हाफिज मसूद आलम हाफिज़हुल्लाह ताला, इनके नाम लिए, गिनते गिनते तो कहने लगी अम्मा बस। मैंने कहा नहीं, नाम तो और है लेकिन मैंने चीदा चीदा बताया। कहने लगी पुत्र जे मैं इन्हां तो जनाजे पढ़ाने सी ते 35-30 साल तेरी मैं जुदाई क्यों कट्टी। ये दुनिया में जितना अच्छी खारिश अपना नाखून करता है ना, दूसरा नहीं कर सकता, उसे तो जगह ही नहीं मिलती। सर जी जितनी अच्छी दुआएं, मुनाजात आपके लिए बख्शिश, ये सिले आप इस दुनिया से गए होंगे, बरज़ख में पड़े होंगे, कब्र में पड़े होंगे, दराजात बुलंद कर दिए जाएंगे, हवाएं ठंडी आने लगेंगी, खुशबुएं जन्नत की नेमतें। वो क्या हुआ है? तेरे पीछे तेरे बेटे ने तेरे लिए दुआएं की हैं, मुनाजात की हैं। अल्लाह का शुक्र है आज उनके 5 बेटे, 4 बेटियां दीन से जुड़े हुए किसी न किसी शक्ल में हर सुबह हर शाम। तो अपने साथ रहिए, ये दुनिया कमाइए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, इनको बनाइए। ज़रूरत है पुलिस में जाइए, फौज में जाइए, सिपाह में जाइए, आप दुनिया की हर फील्ड में ताजर बिजनेसमैन बनाइए, आप जाट किसान बनिए, आप इंजीनियर मुहंदिस बनिए, आप कारीगर बनिए, तरखान बनिए, लेकिन साथ साथ कुरान और उसके पढ़ाने वाले साहिब कुरान की ज़िंदगी सीरत, ये कुतुब अहादीस हैं जहाँ से इल्म सीधा होता है। सही बुखारी से मुस्लिम और वहाँ से लेकर के अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, ये इसी तरह मुअत्तात, जवामे, मसानीद, ये जो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आबियारी कर और इनको मुसल्ला करके मार्केट में लॉन्च करते हैं। सारी दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन इन्हें आज तलक कुल हो अल्लाहु अहद की तौहीद से कोई नहीं हटा सका। बाकी क्या करेगा? ये है यकीन, ये है पैम। आपका मसलक जो भी हो, आपके पास तौहीद खालिस होनी चाहिए। आपकी जो मर्जी बिरादरी हो, आपके पास शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान का होना चाहिए। बाहर जाना है तो पासपोर्ट जेन्युइन होना चाहिए और उसके ऊपर जो है वो वीजा असली होना चाहिए, उसकी स्टैंप जेन्युइन होना चाहिए। आपने वाया सिरात मुस्तकीम जन्नत में जाना है।
शिरक के साथ चले जाओगे, बिदात के साथ चले जाओगे। बिदत बड़ी खूबसूरत होगी मगर अल्लाह ने नहीं मांगी। अल्लाह ने मांगा है वाज करना है तो मौइज़ा हसना, और अगर तरीक़ा लेना है तो उस्वा हसना। इसलिए हमारी यही दावत, यही पैगाम, यही मदारिस का किरदार। अपने इल्म के ऊपर मान तरान मत करिए, अपने वारसों पे मान तरान मत करिए। वारिस मार न करें कदी वारसादा ओ बेवारस कर मार दई। मैंने किताब व सुन्नत के मद्दे मुकाबिल खड़े होने वालों को, बंद बांधने वालों को, मसाजिद और मदारिस, उलमा और अहले इल्म, शयूख और मशाइख, इनके ख़िलाफ़ और तालब इल्म हिफ़्ज़ के बच्चों के ख़िलाफ़ जाने वालों को सारी ज़िंदगी मैंने फिर चैन की नींद नहीं सोते देखा। मैंने उनकी नस्लें बर्बाद देखी हैं, फसलें बर्बाद देखी हैं, असलें बर्बाद देखी हैं। लौट आइए, फ़ैसला लीजिए, नज़र सानी कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये चिराग जब आपके चिराग से जल करके रोशनी आपके घर, घर से कब्र तक, कब्र से नशर तलक, नशर से हशर तलक, हशर से वो जहन्नम से बचा के, जब यही नुमाइंदा बन के हाथ और उंगली पकड़ के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ रब के यहाँ वकील बन के, दलील बन के जन्नतों के अंदर लेकर के जाएंगे तो मज़े आएंगे। अल्लाह हमारे इन सब बच्चों को ऐसा बना दे, असातिज़ा को, निगरानों को, मेहरबानों को, मुंतज़मीन को, इनकी काविशों को, इनकी मोहब्बतों को कबूल फरमा ले। मैं मोहब्बत के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने तमाम अहबाब को, जिनके बच्चों ने, जिनके इलाकों से, जहाँ जहाँ से भी ये आज अल्हम्दुलिल्लाह फूल खिले। फूल वो सर चढ़ा जो चमन से जुदा हुआ, इज़्ज़त उसे मिली जो वतन से जुदा हुआ। ये वो तरबियतें हैं जो हम करते हैं। वगरना PhD करके बाप को बुलाना ना आए तो तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।